कितना टाइम लगता है एक आपकी वेबसाइट जो कि बिल्कुल ज़ीरो है और उसको अपीयर होने में? चले एक आसानी से लिए मैं लोगों की आसानी के लिए करता हूँ कि कंपटीशन इतना नहीं है पाकिस्तान में, तो कितना टाइम लगेगा? तो हमारे अगर हम देखें जाए तो ई-कॉमर्स पे एसईओ का कितना बड़ा हाथ होता है और क्या ई एसईओ ई-कॉमर्स के टारगेट्स को जो हमारी ज़बान में एजेंसी की ज़बान में लोग टारगेट की बात करते हैं और केपीआई की बात करते हैं, तो उसको हम कितना मीट कर सकते हैं ऑर्गेनिक के थ्रू? अभी मैं पढ़ रहा था कि एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? बेसिकली आई फील कि ये चीज़ पहले से ही गूगल वार्न कर रहा था वेबसाइट्स को। आमतौर पे एक सवाल बड़ा लो डेवलपर कम्युनिटी पे ये बहुत होता है कि अगर गूगल क्लाउड पे आपकी वेबसाइट है या गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं या फायरबेस पे बनी हुई है, तो गूगल ज़्यादा उसको प्रेफर करता है। क्या ऐसी कोई बात है? Usually, I mean, I feel that these kind of things are myth because लोगों ने शुरू में शॉपिफाई के लिए भी ये बात बोली थी कि जी शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट है तो गूगल की उससे नहीं बनती तो आप रैंक नहीं कर सकते। बट आई मीन वी आर वर्किंग फ्रॉम सऊदी क्लाइंट्स और ओवरऑल जैसे हम यूएस में भी काम कर चुके हैं, यूके में भी काम कर चुके हैं, सो इवन तो पाकिस्तान में भी। Hello, Assalamu alaikum. Welcome to East River Podcast. Today we are discussing search engine optimization and how you rank your business on Google. हमारे साथ मौजूद है आकिब. Akib is senior search engine optimizer and a lead at East River. So here we're gonna discuss about how do we rank our website. आकिब, थोड़ा सा introduction हमारी आवाम के लिए. Walaikum salam. So, I mean, when we talk about search engine optimization, so SEO is all around, keywords mainly. And it's, we can say intent, जो कि audiences search करती हैं. And based on that, what we try to do is that we kind of rank our websites ताकि हम अपने उन customers को जो हमें ढूंढ रहे हैं उनको हम appear हो सकें on Google. So based on that, if we talk about search mainly, let's say for example, if you have a Shopify store, so I mean we can start off with the keyword research. That's the most important thing. फिर उसके बाद we can come on to the on-site part of the website, जिसमें हमारा site structure, overall content की optimizations, images, and these kind of things will be covered up. फिर then we can maybe move on to the off page part जिसमें जो है हम backlinks वगैरह create कर रहे होते हैं, but eventually that's not the deal. I mean, in the recent times things have changed a lot, so based on that we are not focusing morely on off page, but yeah, that's still a part of it. And the third thing I would say is the technical side of things, which more focused on the schema type of things, or maybe the overall site structure from the backend stuff, HTML codings and stuff like that. So अगर मैं आसान अल्फाजों में कहने का मकसद ये है कि अगर मैं एक बिज़नेस हूँ जो मैंने अभी मेरी एक रिटेल की कराची में एक दुकान है और मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अपनी दुकान को मैं ऑनलाइन की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि रिटेल का कस्टमर अब दिन ब दिन कम होता जा रहा है और लोग जो है वो ये आसानी को फोकस करते हैं कि हम घर बैठे ऑर्डर कर लें। तो एक तरीके मेरे पास पेड मीडिया भी मौजूद है, जो कि पेड मीडिया यानी मैं फेसबुक और गूगल पे पैसे खर्च करके और क्लाइंट को लेके आ सकता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारी एक बड़ी ऑडियंस है जो हम ऑर्गेनिक ये सर्च को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में 80% लोग गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने बिज़नेस को यानी शॉपिफाई की जो वेबसाइट हम बना रहे हैं या जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसको गूगल पे लाने के लिए आपको इन तमाम जो आपने स्टेप्स बताए हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। एक लेमैन की टर्म्स के लिए बता दें कि कितना टाइम लगता है एक आपकी वेबसाइट जो कि बिल्कुल ज़ीरो है और उसको अपीयर होने में? चले एक आसानी से लिए मैं लोगों की आसानी के लिए करता हूँ कि कंपटीशन इतना नहीं है पाकिस्तान में, तो कितना टाइम लगेगा? Usually, I mean, if we talk about timelines in terms of ranking, so I would suggest कि हम जो global practices हैं उसी को follow करें, that is around 3 months, ठीक है। बट ये है कि क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में इंडस्ट्री कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो वी स्टार्टेड सीइंग ऑफ रिजल्ट्स विद इन अ मंथ एज वेल। बट अगर हम कंप्लीट ओवरऑल पे बात करें तो दैट इज अराउंड 3 मंथ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे जो कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बेचती है, तो क्या हम पूरी कैटेगरी पे रैंक होना शुरू हो जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता कीवर्ड्स पे रैंक?
इसमें ऑब्वियसली कीवर्ड्स की भी एक आप जैसे कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, फिर उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स के हवाले से भी आप ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे होते हैं, और फिर इसमें आई गेस ब्लॉग्स का भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इंटेंट जब की बात हम करते हैं तो उसमें यूजुअली क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ना हर कोई ये सीखे कि यार गाड़ी कैसे ख़रीदनी है। हो सकता है कोई ऐसा भी बंदा है जो कि गाड़ी चलाना भी सीखना चाह रहा हो, जैसे लर्निंग के हवाले से, या लेट से कोई कार इंश्योरेंस ढूंढ रहा है तो उसके हवाले से वो ब्लॉग्स के हवाले से पढ़ना चाहेगा। तो इवेंचुअली यू कैन टारगेट दैट कस्टमर एंड bring him onto the blog, and eventually if you are a car seller or something like that, maybe like Park Wheels, तो eventually आप उसके ऊपर अपनी जो है ना मतलब इंटरनल लिंकिंग करके उसको प्रोडक्ट तक या जो भी आपका फील्ड है वहाँ तक लेकर जाएं, एंड ईजिली दैट पर्सन कैन कन्वर्ट। सो तो हमारे अगर हम देखें जाए तो ई कॉमर्स पे एसईओ का कितना बड़ा हाथ होता है, और क्या एसईओ ई कॉमर्स के टारगेट्स को, जो हमारी ज़बान में एजेंसी की ज़बान में लोग टारगेट की बात करते हैं और केपीआई की बात करते हैं, तो उसको हम कितना मीट कर सकते हैं ऑर्गेनिक के थ्रू? यूजुअली जो मेरी अभी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत सारे हर वेबसाइट का, हर इंडस्ट्री का एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, बट इवेंचुअली हमने ऐसे ब्रांड्स पे काम किया है जिस पे पेड को हमने बिल्कुल एलिमिनेट भी किया है, ठीक है। सो उसमें क्या है कि व्हाट वी आर सीइंग इज के सर्च से आप 100% तक भी, 100 तो खैर दैट्स नियरली इम्पॉसिबल, बट ये है कि 90-95% तक आप सर्च के थ्रू अपने विजिटर्स को रीच आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली, और एवरीथिंग गोज़ आउट विद टाइम। सो आई वुड नॉट से कि यार पेड इज़ समथिंग के जो आप एलिमिनेट कर दें। डिजिटल पे क्या है कि दिस इज़ अ कंप्लीट चेन, अगर हम इस चेन को बना के चलेंगे तो हम साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए वी कैन ग्रो अप। सो अगर हम वैसे बात करें तो 50% तक भी जो है ऑर्गेनिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और उसका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है बाकी जो हमारे पास डिफरेंट वो हैंगी उनसे। तो इवेंचुअली ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा एक रोल है ओवरऑल। अभी मैं पढ़ रहा था कि एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, आपके इसके बारे में क्या? बेसिकली आई फील कि ये चीज़ पहले से ही गूगल वार्न कर रहा था वेबसाइट्स को कि भाई आप एग्जैक्टली यू कैन नॉट यूज़ द चैट जीपीटी और एनी अदर टूल, इवन तो गूगल का अपना बार्ड भी जो टूल था, आई गेस उसका भी अब नाम चेंज हो गया है। सो इवेंचुअली गूगल इज़ हेडिंग डाउन द वेबसाइट्स जो उन पे आपके एआई रिलेटेड कंटेंट्स ऑलरेडी पब्लिश थे, एंड वी आर सीइंग कि वो वेबसाइट्स बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जाना शुरू कर रही हैं, स्पेशली जो है हमारे ब्लॉग्स रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें हिट हुई। तो ऐसा कैसे पता लगता है कि ये चैट जीपीटी से लिखा गया है कंटेंट? इसके लिए भी डिफरेंट टूल्स ऑब्वियसली मार्केट में हैं इवेंचुअली, और अब तो ये है कि आप एआई कंटेंट को खुद से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो वो बहुत बस लिखा हुआ होता है, काइंड ऑफ एक जो है ना उसकी अप्रोच होती है, जबकि गूगल का जो एक खुद का अपना जो यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो चाहता है कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो और यूज़र्स के लिए ही हो रादर देन सर्च इंजन्स। तो अब एआई का क्या हो रहा था कि एआई का थोड़ा सा कंसेप्ट इस तरीके का है कि इट इज़ नॉट गोइंग एज पर, यानी आप उसको डायरेक्शंस तो देंगे और वो आपको रिजल्ट भी दे रहा है, बट इवेंचुअली वो उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता जो कि एक ह्यूमन इनकॉर्पोरेट कर सकता है। सो मेनली ये सो ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस क्या होती है एसईओ के अंदर? ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस यूजुअली आपके, जैसे अभी आपने एआई की बात की, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा जो है वो चीज़ें चाहें कि यार वो ऑटोमेट हो जाए, तो ऑब्वियसली वो एक ब्लैक हैट है। इसी तरीके से हमारे पास बैक एंड डेज अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारे पास ऑफ पेज की जो एक्टिविटीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा लोग क्वांटिटी में करते थे, और क्योंकि उस वक्त गूगल अलाउ भी करता था कि आप इतनी क्वांटिटी बनाएं बैकलिंक्स की और ओवरऑल। तो विद टाइम क्या हुआ कि उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा हिट्स आना शुरू हुए, क्योंकि लोग क्या करते थे कि वी हैव सीन लेट्स से, अगर फॉर एग्जांपल आई वुड टॉक अबाउट अ यूएस क्लाइंट होम केयर असिस्टेंट्स, तो इवेंचुअली उनके उस पर यानी उनकी होम केयर असिस्टेंट्स की वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक्स होने चाहिए थे या उनकी नीशेस पे होने चाहिए थे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रेवयार्ड की वेबसाइट या पेट्स की वेबसाइट्स के ऊपर उनके बैकलिंक्स बनाएंगे, सो विच डोंट मेक एनी सेंस। तो सेंस का होना बहुत ज़रूरी है, इंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है, आप नीच से बाहर ना जाए। तो इवेंचुअली ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस यही हैं कि आपने गूगल की अकॉर्डिंग चलना है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना है, एंड सिंपल आप डिलीवर वही करें या बताएं वही जो आप अपने कस्टमर्स को देते हैं, रादर देन आप उनको ब्लैक हैट के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ले आएँ,
and eventually they end up buying nothing and maybe increasing your bounce rate. आमतौर पे एक सवाल बड़ा लो डेवलपर कम्युनिटी पे ये बहुत होता है कि गूगल, अगर गूगल क्लाउड पे आपकी वेबसाइट है या गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं या फायरबेस पे बनी हुई है तो गूगल ज़्यादा उसको प्रेफर करता है, क्या ऐसी कोई बात है? Usually, I mean, I feel that these kind of things are myth because लोगों ने शुरू में Shopify के लिए भी ये बात बोली थी कि जी Shopify के ऊपर वेबसाइट है तो गूगल की उससे नहीं बनती तो आप रैंक नहीं कर सकते. But I mean, we are working from Saudi clients और overall जैसे हम US में भी काम कर चुके हैं, UK में भी काम कर चुके हैं, so even तो पाकिस्तान में भी. तो अगर हम बात करें शॉपिफाई के हवाले से तो शुरू में बहुत एक ये मिथ था कि जी पेज स्पीड ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाती है एंड जो है ना आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होगी. बट इवेंचुअली विद टाइम ऐसा ये सिर्फ एक मिथ ही था जो कि आई मीन आई डोंट फील कि इससे कोई इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ता है. हो सकता है बहुत मिनिमल इम्पैक्ट हो लेकिन एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है. जो शॉपिफाई के, अब तो मैं खुद भी देख रहा हूँ कि गूगल ने खुद, मेटा ने अपने टूल्स प्लगइन्स पूरे दिए हुए हैं तो जाहिर है वो उसको सपोर्ट कर ही रहे. ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट पर लोग एक प्लगइन डाल देते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज़र और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी हमने कर दिया है, तो आपके ख्याल में ये कितना काम होता है ये? आई फील ये भी एक तरह से यू वुड से कि ना मतलब दैट इज़ समथिंग के जो यूजुअली लोगों को, क्योंकि आज भी मैं कहूँगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिजिटल के बारे में अभी तक भी नो हाउ नहीं है. तो वो जिसको जैसे जो है ना वो ईज़िली जो जिसको जिस तरीके से एक बेवकूफ़ी के उसमें वो बना सकता है तो लोग वो काम कर रहे हैं. क्योंकि आई मीन प्लगइन लगाने से या मिसाल है जो है ना सिर्फ कीवर्ड्स फिगर आउट कर लेने से या सिर्फ कंटेंट अपलोड करने से नहीं चलती चीज़ें. ऑब्वियसली देयर आर मोर देन 200 रैंकिंग फैक्टर्स अराउंड ना गूगल के, तो उसके ऊपर रैंक करने के लिए यू नीड टू हैव दोज थिंग्स इन प्लेस. पाकिस्तान के अंदर गूगल की जो मार्केट है, आपने काम किया लोकल पे भी और इंटरनेशनल पे भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पे कैसा देख रहे हैं कन्वर्जन लोगों का? क्या लोग यहाँ सर्च करते हैं, कौन सी लैंग्वेज पे सर्च करते हैं? लोकल पे कर रहे होते हैं, उर्दू लिख के करते हैं, रोमन की क्या सर्च है, इंग्लिश कैसी सर्च है? आई मीन लोगों का सर्च पैटर्न क्या है? मैंने तो ये भी देखा है कि लोग यूट्यूब पे अपनी क्वेरी सर्च करके वीडियो देखने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. आई मीन ज़्यादातर जो है वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ थोड़ा इंग्लिश का रिवाज ज़्यादा है, तो ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश को फॉलो किया जा रहा होता है. और अगर हम कन्वर्जन्स की बात करें या मिसाल है लोगों की सर्चेस के हवाले से भी बात करें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. और इम्पैक्ट भी है प्लस अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी आर सीइंग के उससे ओवरऑल रेट्स, कन्वर्जन रेट्स भी हमारे हम देख रहे होते हैं कि इंग्लिश पे ही मेनली जो है ना वो ज़्यादातर वी आर सीइंग के हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं. सो या गूगल लोकल, ये लोकल सर्च पाकिस्तान में कितना इफेक्टिव है? आई फील कि हमारे शायद ये तकरीबन आज से 3-4 साल पीछे चले जाते हैं या उससे भी शायद पहले एक पिजन नाम की अपडेट आई थी गूगल की जिसमें जो है वो गूगल मैप्स को बेसिकली उसमें टारगेट किया गया था. और उसका मकसद ये था कि जो आपके नियर बाय यानी वो है जिसमें एक नियर बाय का टर्म भी बड़ा, नियर मी का टर्म जो है ना वो बहुत चला था. सो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं या लेट्स से हॉस्पिटल्स नियर मी या और भी इस तरह की जो है ना वो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो लोग फ़ौरन ऑप्ट करना चाहते हैं. तो इवेंचुअली आई मीन दैट इज़ समथिंग जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुकी है ओवरऑल लोकल के ऊपर भी. जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शंस वगैरह लोग आजकल मतलब इट्स ऑन अ टैप ना, तो बस वो वाला सीन है कि आप फ़ोन पे सिंपल सर्च करें एंड यू. क्या वो लोकल ऑप्टिमाइज होता है लोकल सर्च? या ऑब्वियसली उसके अपने पैरामीटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, फिर उसके साथ साथ आपके पास इमेजेस हैं, फिर रिव्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी उसका एक अपना इम्पैक्ट है. और यूएस वगैरह में तो खैर हमने बहुत ज़्यादा देखा है क्योंकि वहाँ पे तो वो उन लोगों के लिए तो बहुत मैटर करता है. लेकिन ये है कि पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोकल सर्च की तरफ जो है वो लोग आ रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि एक छोटे बिजनेस ओनर हैं, दुकानदार हैं, बहुत सारे हैं, उनके पास पैसे भी हैं, उनको आप किस तरह से कहेंगे कि वो अपने बिजनेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करें अगर वो ये हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं? सो मेनली जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वी शुड बी वर्किंग ऑन द ओवरऑल डिजिटल, जिसमें सिर्फ एसईओ नहीं है या सिर्फ वेबसाइट बना लेना मकसद नहीं होता. आप पूरे ओवरऑल डिजिटल पे स्पेंड करें, ठीक है. यू शुड बी हैविंग योर मार्केट बजट्स एंड आई फील कि इस वक्त ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा आपको डिजिटल जो है ना वो सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ हैविंग द एग्जैक्ट ROI, ठीक है.
फिर उसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि आपका कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है, आप क्या उस पे जो है ना वो रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं, एंड फिर फ्यूचर फोरकास्टिंग, और इवन दो आपको एक लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर यूज़र या कंज्यूमर जो भी आपका है, तो वो भी एक आपको आइडेंटिफिकेशन होती है. तो आई फील के सारे एस्पेक्ट्स को आप लेकर चलें. It could be content related, it could be BBC, it could be social media marketing in terms of ads और सारी चीज़ें. तो I think everything should be covered in that. Okay, thank you so much, Akib, for the lovely answers for this Little Boss podcast we have. We're going to start this series. We'll post this on our page, on East River page, and will be for the local and international market both. Thank you so Thank you so much.